राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मकर वालों के लिए विशेष है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले समय में मकर राशि वालों के लिए एक सफलता का सवर्ण काल आने वाला है, जो कि आपके धन व कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। भाग्य उदय आपका हो जाए, इस तरह का ये समय जो है वो रहने वाला है। देखिए, ज्योतिष में किसी भी इंसान के लिए सफलता का सवर्ण काल या भाग्य उदय का समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह जो कि कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, वो अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में रहे एक ही राशि में लंबी अवधि तक। तो मकर राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीने बहुत ही शुभता आपको दे सकते हैं। ये पीरियड आपके लिए स्वर्ण काल की तरह साबित हो सकता है। भाग्य उदय आपका इस समय में हो सकता है, जिससे आपकी सारी इच्छाएं व आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। आपकी योजनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। आपके जो भी महत्वपूर्ण निर्णय इस पीरियड में लेंगे वो सही साबित होंगे। देखिए, जो भी लंबी अवधि के ग्रह होते हैं जो गोचर में एक ही राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे विवाह करने की सोचना, संतान प्राप्ति की प्लानिंग करना, व्यापार में सफाई तो लाना, शिक्षा और करियर में विजन सेट करना, इन सब घटनाओं में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए गोचर में जो भी ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। मकर वालों के लिए भी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु की जो स्थिति है नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में कुछ इस तरीके की रहने वाली है, जो आपके लिए सफलता के स्वर्ण काल से कम नहीं होगा। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। आपका यदि मकर लगन है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको राशि या लगन नहीं पता है तो आप अपनी नाम की राशि से भी इस वीडियो को देखकर समझकर इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों में क्या व्यापक परिवर्तन हो रहा है, घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनि देव, जो कि पहले और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, वो दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे इस पीरियड के दौरान। चतुर्थ भाव में बना चंडाल दोष 30 अक्टूबर को भंग हो जाएगा। बृहस्पति प्रबल हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तथा राहु आपके चतुर्थ भाव से निकलकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे अगले 18 महीनों के लिए। केतु आपके 10वें भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे अगले 18 महीनों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को ही आपके दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था। साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण आपके लिए प्रारंभ हो गया था। धन भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में काफी शुभता आपको देना चाहते हैं, लेकिन शनि फिर वक्री हो गए। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। लेकिन अब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, अपनी सीधी चाल से चलेंगे और 30 जून 2024 तक वो मार्गी ही रहने वाले हैं। 30 जून के 2024 को वो फिर से वक्री होंगे। तो उतरती हुई साढ़े सती ज्यादा परेशानी आपको नहीं देगी। देखिए, साढ़े सती का मतलब है कि शनि का विशेष प्रभाव चंद्रमा पर रहता है। चंद्रमा के ऊपर से या चंद्रमा के पहले और 12वें भाव से जब शनि गुजरते हैं तो उसको साढ़े सती कहा जाता है। चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क के कारक हैं और शनि कारक हैं मेहनत के, अनुशासन के और जिम्मेदारियों के। तो साढ़े साथी में मन पर प्रेशर बढ़ता है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है। अगर आप मानसिक तौर पर जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार नहीं है तो ही परेशानियां होती हैं, धोखे मिलते हैं, स्वास्थ्य भी खराब होता है। लेकिन मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देवी हैं, आपकी राशि के ये स्वामी हैं, तथा उतरती हुई साढ़े साथी में शनि राशि से दूसरे भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहने वाले हैं। तो काफी फायदे का ये आपके लिए समय साबित हो सकता है। पहले भाव के स्वामी होकर शनि दूसरे भाव में होंगे सब राशि के। 4 नवंबर 2023 से मार्गी भी हो जाएंगे, तो मन और मस्तिष्क में स्थिरता आपकी बढ़ने वाली है। धन कमाने की इच्छा, प्रवृत्ति बढ़ेगी। उस इच्छा में दृढ़ निश्चय भी शामिल होगा। शनि कंसिस्टेंसी के कारक हैं। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क जो रहता है वो शनि का एलिमेंट है। अपने लक्ष्य से आप भटकेंगे नहीं, भावुकता कम हो जाएगी। शनिदेव वास्तविकता, रियलिटी दिखाने के ग्रह हैं। अब धन कमाने के बारे में सीरियसनेस दिखाएंगे आप। धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन में आसानी भी होगी, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, दूसरे भाव के स्वामी भी दूसरे भाव में है।
तो काफी मजबूत स्थिति आपके लिए बन रही है। परिवार कुटुंब के लिए भी आप भाग्यशाली हो जाओगे। फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हैं या फैमिली बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो सही समय आपको लाभ होगा। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच धन की बचत के लिए आपका व्यवहार स्वार्थी भी हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। देखिए, ज्योतिष का नियम है कि लग्नेश यानी कि राशि स्वामी, पहले भाव के स्वामी का जहां प्रभाव होता है वहां शुभता बढ़ती है, वहां की वृद्धि होती है। तो पहले और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं शनि देव, उनकी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ, अष्टम और 11वें भाव पर पड़ेगी। तो चतुर्थ, अष्टम और 11वें भाव पर पड़ने से वहां की शुभता को शनिदेव बढ़ाएंगे। साथ ही चतुर्थ, अष्टम और 11वें भाव पर अगले 8 महीने द्विग्रही गोचरीय प्रभाव, डबल ट्रांजिट इफेक्ट भी रहने वाला है। अब इसको आपको ध्यान से समझना होगा। आपके चतुर्थ भाव में चंडाल दोष 30 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। राहु वहां से निकलकर तीसरे भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति अकेले आपके चतुर्थ भाव में प्रबल हो जाएंगे और चतुर्थ भाव पर आपकी राशि के स्वामी शनि की दूसरे भाव से तीसरी दृष्टि भी आएगी। तो ये जो दो घरों का द्विग्रही गोचरीय प्रभाव है, ये संपत्ति, मकान, वाहन अपने दम पर प्राप्ति का एक मजबूत योग आपके लिए बनाने वाला है। शनि की चौथे भाव पर नीच दृष्टि का प्रभाव भी लाभ ही देगा, क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं, पहले भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव की वृद्धि करेंगे। सुख सुविधा के साधनों के लिए साहस और पराक्रम, मेहनत आपसे करवाएंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति पराक्रमेश हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। और इनकी प्राप्ति पर धन खर्च भी होगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इसी तरह चतुर्थ भाव की तरह ही आपके अष्टम भाव पर भी शनि देव की 7वीं दृष्टि रहेगी तथा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी। तो अष्टम भाव को भी 8 महीनों के लिए, नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच, ये द्विग्रही गोचरीय प्रभाव एक्टिव करेगा। इनहेरिटेंस, वसीयत का कैसा भी उलझा हुआ मामला हो आपका, इस पीरियड में वो सुलझ सकता है। जीवन साथी के धन, ज्वाइंट एसेट में वृद्धि होगी। इन लाज, ससुराल पक्ष से भी लाभ की संभावना बनेगी। अकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, किसी तरह की रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, वाइन से संबंधित जो भी मकर राशि वाले जुड़े हुए हैं इनके व्यवसायों से, उनके लिए विशेष लाभदायक परिस्थितियां रहने वाली हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि राशि स्वामी शनि देव की अष्टम भाव पर दृष्टि तथा बृहस्पति जो कि 12वें भाव के स्वामी है, जो कि हॉस्पिटल का होता है, उनकी 5वीं दृष्टि, ये आपके स्वास्थ्य पर भी खर्चा करवा सकती है। अगर शनि देव आपकी कुंडली में नीच हैं, पीड़ित हैं, विशेषकर नवमांश में अगर वो पाप पीड़ित हैं, और बृहस्पति यदि पाप प्रभाव में है तथा बृहस्पति या शनि की अंतरदशा, महादशा आपको चल रही है, तब आपको स्वास्थ्य के मामले में सावधानी भी रखनी होगी। 11वें भाव में लाभ भाव पर भी दो घरों का गोचरीय प्रभाव पड़ेगा। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी तथा तीसरे भाव में बैठे हुए राहु की 9वीं दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ेगी। तो ये आपके लाभ को बढ़ाएगी। एक से ज्यादा आय के साधन आप बना सकते हैं। मित्रों व बड़े भाई बहन से भी धन लाभ ये आपको दिला देंगे, लेकिन उनसे संबंध आपके खराब हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिग कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं या किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, बड़े एनजीओ से, तो उन मामलों में भी आपकी तरक्की होगी। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से निकल जाएंगे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में सर्वमान्य नियम है कि राहु का जो गोचर है चंद्र राशि से तीसरे भाव में बहुत ही शुभ फल देता है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाला होता है। तो आपका साहस, आपका पराक्रम भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए खर्च होगा। सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए राहु आपसे मेहनत करवाएंगे, स्वार्थी भी बनाएंगे। हर समस्या का, किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना आप जबरदस्त हिम्मत के साथ करेंगे। इसलिए राहु को तीसरे भाव में शुभ माना जाता है। आपकी जो संवाद शैली है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनमें चालाकी आ जाएगी। सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का बेहतर इस्तेमाल आप कर पाएंगे। शनि और राहु का जो प्रभाव है इन 8 महीनों में, वो रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए बेहतर परिस्थितियां मकर वालों के लिए बनाएंगे। नया काम, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, किसी भी तरह का करियर में मनचाहा परिवर्तन आपके लिए हो सकता है। फायदे का समय आपके लिए रहने वाला है। शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर जाने से लाभ तो आपका बढ़ेगा ही। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव यानी कि पार्टनरशिप के भाव पर रहेगी।
तो व्यापार के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है, व्यापारिक लाभ आपका बढ़ाएगी, पार्टनरशिप से भी जो व्यापारिक साझेदारी है उनसे लाभ दिलाएगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको सावधानी रखनी होगी। जो राहु का जो फल है उसमें संतुष्टि नहीं होती है, भ्रम, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को ये वैवाहिक जीवन में बढ़ा सकता है। चौथे भाव में बना चंडाल दोष 30 अक्टूबर को आपके भंग हो जाएगा, जिससे माता के स्वास्थ्य में अगर उनकी तबीयत पहले से खराब है तो आपको सुधार दिखाई देगा, मानसिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। और जो बृहस्पति रहेंगे चतुर्थ भाव में वो भी आपके लिए शुभता को बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति मकर वालों के लिए फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है, तो वाहन, मकान, जमीन के मामले में आपको जो धन खर्च है वो तो ये करवाएंगे, उससे आपको लाभ भी होगा। रियल एस्टेट से जुड़े जो मकर वाले हैं उनको भी लाभ होगा। लेकिन 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, तो इनसे संबंधित या किसी भी तरह के क्रय विक्रय में आप डॉक्यूमेंटेशन को, कागजात को अच्छी तरह से जांच लें, उसमें गलती हो सकती है। फॉरेन ट्रेवल का मामला हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला हो, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मामला हो, इन सब में बेहतर परिस्थितियां बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे। सोशल इमेज आपकी बेहतर होगी। 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो आध्यात्मिक विकास के लिए ये अच्छी स्थिति है, लाभदायक धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन कैरियर के लिए यात्राओं में तथा पिता के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा, वहां पर चीजें खराब हो सकती हैं। तो दोस्तों, मकर वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में बृहस्पति, शनि और राहु की गोचर में मजबूत स्थितियां आपको काफी लाभ दे सकती है। ये सफलता का स्वर्ण काल आपके लिए साबित हो सकता है। आपका भाग्य उदय इस पीरियड में हो सकता है। आप अपनी योजनाओं को इसके अनुसार बनाएं और लाभ उठाएं। इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए आपको हर रोज संध्या के बाद पश्चिम मुखी बैठकर शनि का जो तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, इसका जप करना चाहिए। बहुत लाभ होगा आपको। भगवान श्री गणेश की उपासना आप जरूर करें, गणेश चतुर्दशी का पाठ करें, उनको दुर्वा अर्पण करें। साथ ही हर रोज सुबह शिव चालीसा का पाठ करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।